इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं। वो जो जिससे छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी, किसी चट्टू-वट्टे में डालने और साबुत बादाम लाने। जब ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाए, आपको पता ना चले कि खजूर किधर और वो जो बादाम की गिरियां थी वो कहाँ है। मैंने किसी पेशेंट से पूछा जी आपका सिजेरियन क्यों हुआ, उनका जी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने अंदर मोटी कर दी हुई थी। तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा, आप भी लेडी डॉक्टर हो तो आप सोचेंगी हाय हाय इन्ना खप के 1-1.5 घंटा खप के ते मैनू मिलना की है 5000। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेहतर है कि नॉर्मल करो, होने दो, नॉर्मल हो जानी है। खुदा की कसम आज भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए पहले हम एक चीज़ दे देते हैं कि उन खवातीन के लिए ये है कि वो नरम वाली खजूर ले लें, जो खजूरें नरम होती हैं वो ले लें, उसमें से जो नरम वाली खजूर है वो लें, उसमें से गुठली निकाल दें, अलग कर दें, और जो खजूरें हैं उनको जो है ना वो किसी चट्टू-वट्टे में डाल लें और साबुत बादाम लाने और बादाम लाकर छिलके वाले उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश ताज़ा गिरी निकालनी है और उन गिरियों का वजन कर लें आप 1 पाव। अब 1 पाव बादाम की गिरियां होंगी और 1 पाव वो खजूरें जिसकी गुठलियां निकाल कर वजन किया गया 1 पाव। तो इन दोनों को किसी चट्टू-वट्टे में डाल के अच्छी तरह कूट के इसको यकजान कर लें। जब ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाए, आपको पता ना चले कि खजूर किधर और वो जो बादाम की गिरियां थी वो कहाँ है, मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर उसके अंदर आप 1 पाव शहद डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं है। ठीक है, एक औरत के लिए, जो किसी के लिए भी, आम तंदुरुस्त लोगों के, मेरे और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सबके लिए, इंक्लूडिंग वो खातून जो प्रेगनेंसी के इस प्रोसेस से गुजर रही, आप उसको दें जरा ये और फिर देखिएगा कि एंड तक उसकी एनर्जी कितनी कमाल रहती। और बच्चा डिलीवर होने के बाद भी ये खिलाई जाए तो वो जो जिससे छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी और फिर उन्हें कहेगी तुसी बैठो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाना बनानी है। इतनी कमाल की चीज है। लेकिन सर हमें डॉक्टर का डब्बा चाहिए, और डॉक्टर वो डब्बा क्यों लिख रहा है? पैसे कमाने के लिए नहीं, गाड़ी मिली हुई है भाजी, गाड़ी मिली हुई है। डॉक्टर साहब आप, और वो जो आपने अभी बात की ना कि सजेरियन होना है और वो मजबूरी है, सर उसमें मजबूरी कोई नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को उठा लें, मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ और ये बड़े अदब से यूं हाथ बांध के कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, या जो हमारे इस वक्त सिपा सालार हैं, यार कोई तो एक बंदा नेकी का एक काम कर, जो जिंदगी यकीन करें आपकी जो है ना वो आपको, आपकी जब तक ये दुनिया रहेगी, आपके जाने के बाद भी लोग आपके लिए हाथ उठा के दुआएं देते रहेंगे। एक डायरेक्टिव जारी कर दो, कोई एक, मेरे इख्तियार में हो मैं अभी कर दूं, मेरे इख्तियार में नहीं है। वो क्या है कि एक डायरेक्टिव हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी हमारे आला क़यादत इनमें से कोई जो कर सकता है वो कर दे कि कल से, अब फैसला आपने देना है अब इस बात का कि अगर ये डायरेक्टिव जारी हो जाता है कि कल से पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर बच्चा कहीं भी डिलीवर होगा और वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं कौम को कहता हूं खुदा दा ना 25,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं जे दे दो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपया फीस दे दें, ज्यादा नहीं है, दे दें। लेकिन उसी डायरेक्टिव के अंदर यह भी लिखा हो कि अगर डिलीवरी सिजेरियन से, ऑपरेशन से होगी और वो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो, मतलब किसी क्लिनिक में हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी मेडिकल सेंटर, अस्पताल, कहीं पे भी हो, दोनों जगहों पे, तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा, उसमें ये लिखा हो कि कल से उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये होगी। आप मुझे बताइए कल से क्या होगा? सारे करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। कल से नॉर्मल डिलीवरियां शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली। आप भी लेडी डॉक्टर हो तो आप सोचेंगी कि हाय हाय इन्ना खप के 1-1.5 घंटा खप के ते मैनू मिलना की है 5,000। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेहतर है कि नॉर्मल करो, होने दो, नॉर्मल हो जानी है। खुदा की कसम आज भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। अगर ये कोई जमाना नहीं बदला। ये जो हमें सुना जाता है जी वो माएँ नहीं रही, वो खुराकें नहीं रही, वो कुछ नहीं रहा, आज भी खरगोश भी तो इसी हमारे
एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, नहीं रह रहा। जो फीमेल रैबिट है, हर चांद के चांद 12, 14, 16 बच्चे पैदा करती है वो। कितना का खरगोश होता है, कितना का उसका पेट होता है, कितनी की यूट्रस होती होगी उसके अंदर, लेकिन इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर 12, 14, 16 बच्चे हर महीने वो पैदा करती है। और वो मुझे ये बताइए कि वो आगे उसके कोई इंजन लगा हुआ और पीछे वो ट्रेन के पटड़ी डब्बे हैं कोई ऐसे कि वो सारे लाइन में आ रहे हैं, वो भी तो सारे मिक्स इधर उधर उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े। यानी वो जितने बच्चे पैदा कर रही है वो सारे एक लाइन में क्यू में तो नहीं है ना, या वो तस्बीह के दानों की तरह किसी रस्सी के साथ तो नहीं बांधे हुए कि एक आया और बाकी पीछे आ रहे हैं। एक खातून हमारी ने एक बच्चा पैदा करना है और वो नॉर्मल नहीं होने दिया जा रहा। कभी इस नाम पे कि उसके गिर्द एम्ब्लाइकल कॉर्ड नाडू लिपटा हुआ है, कभी इस नाम पे कि बेबी पोजीशन में नहीं है, बेबी उल्टा है। ओ या फॉर गॉड सेक वो टाइम तो आने दो, बेबी सीधा हो जाएगा, तुसी नहीं करना, वो हो जाएगा। एक और बड़ी बात है इसके अंदर, क्या चीज कि अक्सर ये भी सुनने को मिलता है और मैं इस पे हंसता होता हूँ कि मैंने किसी पेशेंट से पूछा जी आपका सिजेरियन क्यों हुआ, उनका जी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने अंदर पोटी कर दी हुई थी, इस वजह से हुआ। मैंने कहा पहले डॉक्टर से ये पूछना था कि डॉक्टर साहब थानू स्मेल कितों आई सी? हाँ। अगर बच्चे ने अंदर पोटी कर दी थी, माँ के पेट में बच्चे ने पोटी कर दी थी, तो फिर डॉक्टर को स्मेल कहाँ से आई थी? अजीब अजीब किस्म की हम चीज़ें निकाल रहे हैं और उस पर जो है ना हमने वो लगा के कौम को हमने पेट काटना है। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक को इस वक्त इस बात को अंडरस्टैंड करना है। फर्ज करें कि मैं मिसाल किसी के देने के बजाय या किसी की बात करने के बजाय मैं अपनी कर लेता हूँ। मेरी मिसेज अगर फर्ज करें किसी डॉक्टर के पास गई और वो कहती हैं कि जी मुझे साइकिल पीरियड्स आने थे, नहीं हुए, तो वो डॉक्टर उसको पूछती है कि आर यू मैरिड, वो कहती है जी यस, वो कहती है ओके, तो आप ऐसा करें कि आप अपना ना यूरिन टेस्ट करवाएं या प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें, ब्लड से करा रहे यूरिन से करवा लें। फर्स्ट करें मेरी मिसेज ने टेस्ट करवाया, वो रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, तो उस डॉक्टर ने कहना है ओके मिसेज जमील कमाल है जी, आप तो प्रेग्नेंट होगी माशाल्लाह, माँ बनने वाली हैं, तो अच्छी बात है। अब आप ये बताएं कि आपकी LMP क्या थी? LMP कहते हैं लास्ट मेंसेस पीरियड, उसकी डेट क्या थी? यानी आपके पीरियड कब आए थे, वो आना पूछ रही है, गौर रखना है ये आपने इस बात पे, आए कब थे। वो फर्ज करें वो कहती है जी पिछले महीने की मुझे 10 तारीख को आए थे, ये जो 10 गुजरी है इसको आने थे, नहीं आए। वो कहते हैं इट्स ओके। आज क्या तारीख है जी, आज 15 है या आज 16 है, वो कहते हैं ओके ठीक है। वो कहते हैं जी आपके 10 को आए थे, 10 को आने थे, नहीं आए तो 1 महीना हो गया, और 10 से आगे आज 16 है तो 6 दिन। वो कहते हैं 1 महीना 6 दिन की आपकी प्रेगनेंसी हो गई, ये कंक्लूड करके बता देते हैं, ये बताया जाता है। और इसी के ऊपर रख के उसने 9 महीने पूरे करके तो एंड पे EDD जिसको हम एंड डिलीवरी डेट कहते हैं वो भी निकाल देनी है। सर यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है इस बात पे, इसी एक नुक्ते में, और वो मैं नुक्ता कौम को समझाना चाह रहा हूँ, जिसने समझ लिया वो ठीक चल जाएगा।